हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं युग्मक जनन के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आप लोगों को ये लिखा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया था, बट वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं लिखता चला गया, सब लिखता हुआ चला गया, समझाता हुआ चला गया। आज लगभग हाफ एन आवर का समय मैं लगा दिया समझाने में, बताने में, लिखने में, और वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया। तो आइए हम देख लेते हैं क्या होता है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें क्या होता है, मानव की जननों में, किसमें? मानव के जननों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? उनके जननों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, किसके? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। और वो युग्मक होते हैं क्या? शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं वो युग्मक? क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। शुक्राणु और क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। नर के जनन यानी किसमें? वृषण में। वृषण यानी आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? टेस्टिस। क्या बोलते हो? टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होते हैं? युग्मक जनन होते हैं। क्या होगा? युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी इसमें? तो इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। और शुक्राणु जनन में क्या बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। अब आइए, मादा के जंतु में क्या होता है? तो मादा के जंतु में जनन में क्या होता है? अंडाशय होता है। मादा का जनन क्या होता है? अंडाशय होता है। और मादा के जंतु में युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु का निर्माण करवाती है। क्या करवाती है? युग्मक जनन में क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु जनन किसके द्वारा फलस्वरूप होता है? अंडाणु जनन या अंड जनन के द्वारा होता है। अंड जनन या अंडाणु जनन के द्वारा होता है। तो अब आ जाते हैं बाबू, हम शुक्राणु जनन को देख लेते हैं। क्या होता है शुक्राणु जनन? तो शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन क्या होता है? तो शुक्राणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिनके में आप बोल सकते हो कि नर के वृषण में, किसमें? नर के वृषण में उपस्थित लगभग कितना होता है? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी 250 पालियां होती हैं। उन पालियों में क्या उपस्थित होते हैं? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब, यानी आप बोल सकते हो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं के जननी के एपिथेलियम की कोशिकाओं में बार बार विभाजन, यानी बारंबार विभाजन से क्या होता है? प्राथमिक शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी आप बोल सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। किसकी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। आइए देखते हैं क्या होता है शुक्राणु जनन। तो नर के जंतु में, जंतु में का मतलब आप बोल सकते हो किसमें? वृषण में। वृषण में क्या होता है? लगभग क्या होती है? पालियां। कितनी पालियां होती है? तो 250 पालियां होती है। इनमें उपस्थित शुक्रजन नलिकाएं, शुक्रजन नलिकाएं कितनी होती है? तो ये लगभग 1 से 3 होती है। कितनी होती है? 1 से 3 होती है। शुक्रजन नलिकाओं के जननी के एपिथेलियम में, किसमें? जननी के एपिथेलियम की कोशिकाओं में। किसके एपिथेलियम की कोशिकाओं में? जननी के एपिथेलियम की कोशिकाओं में बार बार विभाजन से, क्या? बार बार विभाजन से क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। देखो, बार बार विभाजन से क्या हुआ? कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई है। इनको हम क्या कहते हैं? ये जननी के एपिथेलियम की कोशिकाएं थी। ये जो आपको दिख रही हैं, ये क्या थी? जननी के एपिथेलियम की कोशिकाएं थी। उनमें क्या होता है? बार बार विभाजन से क्या हो जाता है? आकार उनका क्या होता है? संख्या बढ़ जाती है। उनके बाद उनमें से एक क्या करता है? पोषण करके क्या कर लेता है? अपना आकार बढ़ा लेता है। ये देखिए, पोषण करके एक क्या कर लिया? अपना आकार बढ़ा लिया, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र कोशिका कहते हैं, पूर्व शुक्र कोशिका कहते हैं, या हम क्या कहते हैं बाबू? प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। पूर्व शुक्र कोशिका कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? पूर्व शुक्र कोशिका कहते हैं, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हो। इन कोशिकाओं में क्या होगा? इन कोशिकाओं में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। फर्स्ट क्या? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हो, या द्वितीयक शुक्र कोशिका बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। जिनमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। यानी इनमें क्या होता है? इनमें 46 होता है। कितना? 46। तो इनमें क्या होता है? तो इनमें 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। द्वितीयक शुक्र कोशिका में क्या होता है? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हुआ। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनता है? तो आगे क्या, किसका निर्माण होता है बाबू? तो शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। शुक्र कोशिकाएं क्या करती हैं? ये जो होती है शुक्र कोशिकाएं, सर्टोली की कोशिकाओं से क्या करती हैं? पोषण प्राप्त करती हैं।
सर्टोली की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। तो आई होप आपको शुक्राणु जनन समझ में आया होगा। आइए क्या होता है अंडाणु जनन उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, अंडाणु जनन के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अंडाणु जनन क्या होता है। मादा की जंतु में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया मादा के जंतु में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडाणु जनन कहलाती है। अंडाणु जनन कहलाती है। अंडाणु जनन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि अंडाणु जनन कहलाती है वो मादा की जंतु में होती है। कहाँ होती है? मादा की जंतु में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है, में ही शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। मादा इस अवस्था में मादा के जंतु के स्ट्रोमा भाग में लगभग 2 से 20 लाख कोशिकाएं उपस्थित होती है। देखो अंडाणु जनन की प्रक्रिया निम्न तीन चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? निम्न 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला क्या है बाबू? पहला आप बोल सकते हो गुणन प्रावस्था। दूसरा क्या होता है? तो आप बोल सकते हो मैच्योरेशन यानी परिपक्वन प्रावस्था। पहला क्या है? गुणन प्रावस्था। दूसरा क्या है? परिपक्वन प्रावस्था। सॉरी तीसरा है, दूसरा क्या है? वृद्धि प्रावस्था। दूसरा वृद्धि परावस्था। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। आइए देखते हैं क्या होता है गुणन प्रावस्था। देखो इस प्रावस्था में मादा के जननिक कोशिकाओं में विभाजन होता है और यह कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? कोशिकाओं का निर्माण करती
किसका निर्माण कर रही है? कोशिकाओं का, यानी आप बोल सकते हो फॉलिकल्स का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। आप बोल सकते का निर्माण करती हैं। लगभग लगभग कितना हो जाती है निर्माण करके? 2 से 20 लाख। कितना? 2 से 20 लाख। दूसरा प्रावस्था आता है कौन? वृद्धि प्रावस्था। तो आप बोल सकते हो वृद्धि प्रावस्था, ऐसी प्रावस्था जिनमें पुटिकाओं में से कोई एक पुटिका विभाजन करके ग्राफियन पुटिका का क्या करता है? निर्माण करता है। ग्राफियन पुटिका का निर्माण करता है। निर्माण करता है। तीसरी अवस्था की वृद्धि प्रावस्था के बाद परिपक्वन प्रावस्था आता है, जिनमें अंडोत्सर्ग एवं विभाजन को समझते हैं। आई होप आप लोगों को अंडाणु जनन क्या होता है समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे कि ग्राफियन पुटिकाएं क्या होती हैं। एक शॉर्ट लेक्चर के रूप में आपको मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।